हेलो डियर स्टूडेंट्स। अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके बहुत काम का है। 2022 में अंक गणित में जो प्रश्न आए थे उन्हें मैं एक एक करके हल करके आपको बताऊंगी, जिससे आपको आपकी तैयारी में सहयोग होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 41 में क्या है। ₹600 की एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में ₹720 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक कर दी जाए तो राशि 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी। प्रश्न में ये दिया है कि ₹600 किसी ब्याज पर 720 हो जाती है 4 वर्षों में, तो वही ₹600 उसी 4 वर्ष में 2% दर को बढ़ा दिया जाए तो कितने रुपए हो जाएगी। ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है। इसमें तो 720 रुपये तो होगी ही, उसमें और कुछ हमें जोड़ना पड़ेगा। 2% दर से 600 रुपये का 2% की दर से ब्याज निकाल करके जोड़ देते हैं। 600 का मतलब होता है गणित की भाषा में गुणा। 2% यानी 2/100। अब इसको हल करते हैं, भाग करते हैं। ये कट गया, 6 दूनी 12। एक वर्ष में 12 रुपए, तो कितने वर्ष हैं? 4 वर्ष हैं। 48 रुपए की बढ़ोतरी होगी, तो बराबर कितने रुपए हो जाएंगे? 720 तो थे ही। 48 रुपए बढ़े हुए दर में बढ़े हुए दर में 48 रुपये होगा, पूरा मिलाकर होगा 768 रुपये। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 42 में है। एक तार है कोई, इसकी लंबाई दी हुई है 2 सही 3/4 मीटर। अब इसको विषम भिन्न में बदल लेते हैं। 4 दूनी 8, 8 में 3 जोड़ने पर हो जाएगा 11/4 मीटर इसकी लंबाई है। प्रश्न यह कह रहा है कि वह 2 भागों में टूट जाता है। एक भाग दूसरे भाग से 5/8 मीटर बड़ा है। यह 2 भागों में टूट जाता है और बड़ा छोटा टूटता है, बराबर नहीं टूटता है। तो जो छोटे भाग की लंबाई है उससे बड़े भाग की लंबाई 5/8 मीटर अधिक है। तो यह जितना भी होगा, मान लेते हैं इस छोर का नाम ए है और इस छोर का नाम बी है, और जहाँ से टूटा है वहाँ का उस छोर का नाम है सी, उस बिंदु का नाम है सी। तो बी से सी का मान बी से सी के बीच की लंबाई है x मीटर। तो ए से सी की जो लंबाई होगी, तार AC की लंबाई होगी 5/8 धन x, क्योंकि इससे 5/8 मीटर अधिक है। अब हमें क्या पता है कि पूरे तार की लंबाई है 11/4 मीटर और A से C तक की लंबाई है 5/8 मीटर धन x धन C से B तक की लंबाई है x। ये दोनों बराबर होने चाहिए। चलिए देखते हैं। 5/8 धन x और x को जोड़ेंगे तो 2x प्राप्त होंगे। पक्षांतर करते हैं। ये पक्षांतर करते हैं तो दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में 5/8 जब हम ले जाएंगे तो यहाँ ऋणात्मक रूप में जाएगा, बराबर होगा 2x। इसको सरल करने पर क्या प्राप्त होगा? 8 और 4 का लसाअ होता है 8। 8 को 11/4 से गुणा करने पर हमें प्राप्त हो जाएगा 22। बीच में क्योंकि ऋण का चिन्ह है, ऋण लगाएंगे। और 8 और 5/8 का गुणा करने पर 5 प्राप्त होगा, बराबर है 2x। बराबर क्या प्राप्त हुआ? 17/8 बराबर 2x। x का मान निकालते हैं।
x बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि 2 का इसके साथ में गुणा हो रहा है, तो 17/8 के साथ में इसका क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। 17/8 भागित 2। अब भिन्न के नियम में 17 जैसे किसी भिन्न संख्या से किसी पूर्णांक संख्या या किसी भिन्न संख्या को भाग दिया जाता है, तो उसे सरल करने के लिए हम उसे गुणा में बदलते हैं और उसका व्युत्क्रम 1/2 व्युत्क्रम भिन्न में 17/16 है उस x की लंबाई। x की लंबाई 17/16 है और हमें बड़े भाग की लंबाई ज्ञात करनी है, तो इसमें हम जोड़ देंगे 5/8। 16 और 8 का लघुत्तम निकालेंगे LCM, तो 16 होगा, यहाँ 17 ही होगा। इसको गुणा करेंगे 17/16 को 16 से तो 17 बचेंगे, और 5/8 को गुणा करेंगे तो 10, 27/16। इसको मिश्र भिन्न में बदलने पर हमें प्राप्त होगा 16 एकम 16। इसमें से 16 घटा दिए तो यहाँ बच गए हैं 11 और 16। यह है बड़े भाग की लंबाई 1 से ही 11/16 मीटर। सो ऑप्शन ए इज द वेरी राइट आंसर। प्रश्न 43 नंबर में यह दिया है कि एक शीशे के घन जिसकी भुजा 6 मीटर है, घन आप लोग जानते ही होंगे जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है हर तरफ से, तो इसकी भुजा की लंबाई है 6 सेंटीमीटर। तो इसको पिघलाकर 27 एक समान घन बने जाते हैं। अब घनमूल और घन में आप लोग पढ़े होंगे कि कोई भी संख्या, जैसे कोई भी घन है, यदि उसको टुकड़ों में काटा जाए, उसको बराबर 2 टुकड़ों में काटा जाए तो उसका 2 × 2 × 2 8 बराबर टुकड़े बनते हैं। किसी भुजा को 2 बराबर टुकड़ों में काटा जाए तो 8 बराबर टुकड़े बनते हैं, और 27 टुकड़े बने हैं, मतलब उसका एक भुजा का 3 टुकड़ा किया गया होगा। यस, यह एक ट्रिक है। तो इसका 3 हिस्सा किया गया होगा, तो 6 का तीसरा हिस्सा क्या होता है, 6 का तीसरा हिस्सा होगा 2, 6/3। हाँ, तो उसकी प्रत्येक घन की भुजा, प्रत्येक छोटे घन की जो भुजा है, जो 27 घन बने उसमें छोटे घन की भुजा 2 सेंटीमीटर होगी। बहुत ही आसान था। चलो, इस बार किस्मत ने साथ दे दिया। तो इसका जो उत्तर होगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 2.0 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 44, क्वेश्चन 44, 2100 का अभाज्य गुणनखंड है। यह प्रश्न बहुत ही सरल है। क्योंकि इसमें क्या पूछा है, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड उसे कहते हैं जिसमें सभी गुणनखंड अभाज्य संख्याएं हों। क्योंकि ऑप्शन ए में 15 अभाज्य संख्या नहीं है, वह एक भाज्य है, इसीलिए ऑप्शन ए गलत है, गलत उत्तर है। ऑप्शन बी को भी देखिए, 35 यहाँ पर भाज्य संख्या दिखाई दे रही है, इसलिए ऑप्शन बी भी नहीं होगा। सी में जाते हैं, इसमें सारी अभाज्य संख्याएं हैं, इसीलिए सी ही सही उत्तर होगा। इसको कंफर्म करने के लिए हम ऑप्शन नंबर डी पे जाते हैं। आप देख सकते हैं इसमें 4 जो है वह सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है, इसमें 4 दिया हुआ है ना, तो यह उत्तर भी गलत है, इसलिए ऑप्शन सी सबसे सही उत्तर होगा 44 नंबर का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, एक कमरे की लंबाई 15 मीटर है। एक कमरा है, उसकी लंबाई है 15 मीटर और इसके संपूर्ण फर्श पर 12 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर विमाओं की
7,500 टाइलें लगती हैं। कमरे की चौड़ाई क्या है? सीधी सी बात है कि 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर विमाएं हैं और कितनी टाइलें लगती हैं? 7,500 टाइलें लगती हैं। तो मुझे तो उत्तर ये लग रहा है 15 मीटर है और एक टाइल की लंबाई सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसमें 100 टाइलें लगी हैं एक तरफ से, है ना, 100 लगी हैं। तो 100 को क्या करेंगे, एक तरफ से 100 टाइलें लगी हैं, इसको भाग कर देंगे 75 से। 75 से 75 टाइलें इधर से लगी हैं, इधर से 100 और इधर से 75 टाइलें लगी हैं। तो एक टाइल की लंबाई क्या है? अब ये क्या पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? 75 टाइलें हैं तो कमरे की चौड़ाई पूछा है, सॉरी ना, कमरे की चौड़ाई पूछा है तो 75 गुणा 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई को गुणा करते हैं संख्या और चौड़ाई को, तो चौड़ाई ज्ञात हो जाएगी पूरे कमरे की। 12 पंचे 60 का शून्य यहाँ से अच्छा है, 12 सत्ते 84, 90, 900 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर को क्या कहते हैं? मीटर में 9 मीटर। सही आंसर होगा ए वाला, ऑप्शन ए इज द वेरी करेक्ट आंसर। सबसे उपयुक्त उत्तर जो है वह 9 मीटर होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 46 पर। 2 अंकों वाली प्राकृत संख्याओं की संख्या कितनी है? 89, 90 या 91, 99। तो प्राकृत संख्याएं जो होती हैं 2 अंकों वाली, वह होती हैं 10 से लेकर के 99 तक और इनकी कुल संख्या होती है 90। यह याद रखने योग्य बातें हैं, ये कभी परिवर्तित नहीं होता है। इसका जो सबसे उपयुक्त उत्तर है वह है बी 90। इसी क्रम में प्रश्न नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47। एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाता है, परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या सर्वदा विभाजित होगी। वाह, कितनी शुद्ध हिंदी है। चलिए प्रश्न को समझते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, फुर्सत में आप गिन सकते हो। एक कोई संख्या है, उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाता है। अब योगफल अंकों का कह रहा है तो वह 2 अंकों से अधिक की संख्या होनी चाहिए, तभी तो अंकों का योगफल होगा। 2 होंगे तब तो जोड़ पाएंगे ना। तो जो माना कि 2 अंकों की संख्या है तो उसका 50% चांस है कि वह सम संख्या है और 50% चांस क्या है कि वह विषम संख्या है। तो देखते हैं, सम संख्या, कोई भी सम संख्या हमारे पसंद से ले लेते हैं 36। अब इन दोनों को जोड़ने पर 9 आएगा। चलो प्रश्न के अनुसार घटाते हैं इसके योगफल को। इसका योगफल है 9 घटाने पर मिलता है हमें 27, जो कि 5 से कभी भी विभाजित नहीं होगा, 8 से कभी भी विभाजित नहीं होगा और 2 से भी कभी भी विभाजित नहीं होगा। 50% 9 से ही विभाजित होगा। चलो श्योर हो जाते हैं आंसर को। वैसे आंसर हमें मिल गया है एक बार के लिए, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है सर्वदा, हमेशा लिखा हुआ है, इसलिए मैं श्योर हूँ कि इसका उत्तर 9 होगा हर परिस्थिति में। अब इसको विषम संख्या लेते हैं, कोई भी 21 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंकों का योगफल 3 होगा, घटा देते हैं 18 भी तो 9 का गुणज है, तो इसका सबसे उपयुक्त उत्तर होगा 9। इसका आंसर डी ही सबसे बेस्ट, सबसे उपयुक्त। प्रश्न नंबर 48, 48, क्वेश्चन नंबर 48 में बहुत ही मजेदार गणित दिया हुआ है। आपको बोडोमास का नियम याद करना पड़ेगा, जिसमें आपको सबसे पहले गुणा का चिन्ह दिया हुआ है, उसे आपको पहले हल करना पड़ेगा, इसको भी पहले हल करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसको जोड़ेंगे, उसके बाद हम ब्रैकेट खोलेंगे,
हाँ, ब्रैकेट के पहले का ही पहले बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। 1/13 है, ब्रैकेट के अंदर का हल करते हैं। 7 धन, अब गुणा कर ही लेते हैं। 5 दूनी 10 और 10 का 11 बार पहाड़ा पढ़ें या 11 का 10 बार पहाड़ा पढ़ें तो 110 होगा। धन है 13 दूनी 26, ब्रैकेट खोलें, इसको जोड़ें। साथ ही एक काम को कर सकते हैं, 7 6 13 का 3 हासिल आया 1, 1 कर 2 3 और 1 4 और ये 1। हाँ, अब 13 से ये 143, 143 जरूर भाग जाएगा, मुझे तो पता है, लेकिन आपको हल करके बता रही हूँ, है ना। हो गया ना, दिखाई नहीं दे रहा है। यस, 11, ऑप्शन नंबर सी इज वेरी करेक्ट आंसर। नाउ द टर्न ऑफ क्वेश्चन नंबर 49। इसमें है दशमलव सबसे पसंदीदा गणित है, सबसे पसंदीदा मेरा चैप्टर है। इसमें मुझे बहुत मज़ा आता है। कितनी संख्या है? 1 2 3 4। चलिए पहली संख्या लिखते हैं 6.6, 6.006, 6.006, 66.6006। इसको क्या करना है? योगफल, योग, और इसका फल यहाँ पे मिलेगा हमें दशांश, शतांश, हजारांश और 10,000अंश। 10,000अंश में कुछ भी नहीं है, 6 के अलावा 6 होगा। हजारांश में 6 और 0 को जोड़ते हैं तो 6 होगा, 6 0 0 6 होगा, जोड़ दिए 12 आया। दशांश का जो हासिल होगा वह किस में आ जाएगा? इकाई में। कितना हुआ? 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24 और 1 25 का 5, हासिल आया 1 नहीं 2। यस, ये हो गया 85.26666, 85.2666। बी इसका उत्तर है। यस, नाउ 50, क्वेश्चन नंबर 50। 0.0725 को 0.0725 को सरलतम भिन्न के रूप में लिखने पर प्राप्त होता है। अब सरल से सरल रूप में हमें इसे बदलना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 7 2 5 दशमलव को हटाएंगे क्योंकि हमारा उत्तर भिन्न के रूप में है। दशमलव को हटाने के लिए दशमलव के नीचे 1 और 1 2 3 4। जी हाँ, क्योंकि यह जो आंकड़ा है, संख्या है, वह 10,000 में 725 है, जिसे हम दशमलव के रूप में इस तरह लिखते थे। अब हम भिन्न के रूप में इस तरह लिखेंगे 725/10,000। सरल से सरल रूप में लिखने के लिए इसे हम 25 से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे। 25 दूनी 50, अब यहाँ पर 22 बचे हैं और 25 नवा होता है 225। हाँ, 25 का पहाड़ा आपको याद करना पड़ेगा इसके लिए। और 25 चौक 100 हुआ और यहाँ 0 और यहाँ 0। तो अरे इतना जल्दी उत्तर मिल गया, 29/400। तो कॉफ़ी बनाने जैसा सरल काम था। बी ही इसका उत्तर है। क्या बात है, बी, बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर बी आ रहा है। बी पॉजिटिव। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। 51 नंबर में क्या है? 25, 45 तथा 75 का लघुत्तम समापवर्ती है। एलसीएम क्या है?
इसको निकालने के लिए भाग विधि का प्रयोग करेंगे सॉरी। विभाजिता के नियम अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो याद कर लीजिए, और मैं विभाजिता के नियम के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी। और भी जो मुझे बहुत रुचि होती है उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25, 45, 75, इसमें हम लोग अभाज्य संख्याएं ही लिखेंगे। अभाज्य संख्या भी आप लोग जानते ही होंगे, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, इसके बाद 13 है। इसमें अभाज्य संख्याओं को ही लिखते हैं भाग विधि से। जब हम लोग लघुत्तम समापवर्ती निकालते हैं किन्हीं संख्याओं का, तो ये 2 के गुणज इसमें से कोई भी नहीं है, 3 के गुणज इसमें है 45। ये मुझे कैसे पता चला? इसमें अंकों को आपस में जोड़िए, 5 और 4 9, क्योंकि 9 3 से डिवाइड होगा इसलिए यह 3 का गुणज है। 75 में भी 7 और 5 12 होता है, 12 भी 3 का गुणज होता है इसलिए यह भी 3 से डिवाइड होगा। 25 को हम जैसे का तैसा लिखेंगे, और 15 दिया 45, 25 दिया 75। मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है। फिर से 3, क्योंकि 15 अभी भी 3 का गुणज मौजूद है। जब तक छोटी संख्या का गुणज होगा हम बड़ी संख्या को नहीं लिखेंगे। 25, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 25। अब 5 की बारी है, 5 पचे 25, 5 एकम 5, 5 पचे 25 और ये 5 आ गया। चलिए इंतजार खत्म। अब निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम बराबर होगा, इसको गुणा कीजिए, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, 3 तिया 9, 5 पचे 25, 25 और 9, 25 9 होता है 225। यस, इसका उत्तर होगा 225। प्रश्न नंबर 52 को कैसे बनाना है आप सबको पता चल ही गया होगा। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लेनी है। नहीं, 1 2 3 4 सबसे छोटी संख्या क्या होती है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है 0 0 0। अब इसको 0 नहीं लिख सकते, नहीं तो कोई संख्या ही नहीं बनेगी। इसको हम लोग 1 लिखेंगे। अब यहाँ देखिए, इसमें तो हल करना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है अभाज्य संख्याओं के गुणनफल। यहाँ दिया है भाज्य संख्या, यहाँ भी दिया है भाज्य संख्या, यहाँ भी दिया है भाज्य, इसलिए उत्तर तो सी ही होगा। ठीक है, इसका उत्तर सी ही होगा, कन्फर्म है। इसको गुणा करने पर 1000 मिलेगा। हाँ, ये तीनों तो होंगे ही नहीं, तो भाज्य संख्याएं दिए हैं। चलिए, इसको हल ना करते हुए भी इसका उत्तर हमें पता है। और अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं यह पता लगाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको अलग से एक दिन अभाज्य संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं अलग से एक दिन वीडियो बना के अपलोड करूंगी। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि 72 तथा 180 का महत्तम समापवर्तक 36 है तो इनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? ल स निकालना है तो इसका सूत्र होता है ल स बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे म श। बस इतना ही, एकदम सिंपल है। 36 से कम 36, 36 दूनी 72, 180 दूनी होगा 360। इसका ल स होगा 360। बी सबसे ज़्यादा सही उत्तर इसमें बी है। हाँ, इस सारे सूत्र आपको याद करने पड़ेंगे, तभी तो आपके गणित के सवाल ऐसे ही आसानी से हल होंगे। प्रश्न नंबर 54 में क्या है? निम्न का सरलीकरण करने पर परिणाम क्या आता है? सरलीकरण करते हैं। चलिए, 2 सही 1/17 है, 2 सही 1/17। चलिए, दूसरा प्रश्न है ना, यहाँ पर है भाग का चिन्ह, यहाँ पर है 7/10, फिर गुणा है, फिर 1 सही 1/33 है, सॉरी। बॉडमस के हिसाब से सबसे पहले भाग वाला हल होगा, उसके बाद गुणा वाला ना। तो इसको पहले विषम भिन्न में बदलते हैं। 17 दूनी 34, 34 और 1 35, 35/17 भाग
7/10 गुणा 33 से कम 33 और 1 34/33। तो भिन्नों का जब भाग करते हैं तो उसको सरल करने के लिए क्या करते हैं, उसका व्युत्क्रम भिन्न बनाते हैं और उससे क्या करते हैं, गुणा। 7 एकम 7, 7 पंचे 35। अब गुणा तो क्या है, 34/33 तो है ही, इसको भी काट देते हैं 17 से। 17 एकम 17, 17 दूनी 34। हाँ, क्या उत्तर आया? ऊपर में क्या क्या है, 5, 10 और 2, 10 दूनी 20, 20 पंचे 100 और नीचे में होगा 33। कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है। चलिए इसको मिश्र भिन्न में बदलते हैं। 33 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 99 आएगा ना। 99 इसमें घटा देंगे तो 1 बचेगा, तो 1 यहाँ बचा देते हैं। और कितने बार, 3 बार पढ़ने से 99 आया था ना। यस, ज़्यादा समझ नहीं आया, लेकिन हाँ अब इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको अभ्यास करना पड़ेगा। हाँ, भिन्न थोड़ा सा चैप्टर लंबा है। इसका उत्तर होगा ए। प्रश्न 55 में क्या है, एक रेलगाड़ी है, एक स्टेशन से, एक कोई स्टेशन है, ये स्टेशन है, यहाँ से कितने चाल से चलती है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में 72 किलोमीटर चलती है। तो निकलती है, उस समय बज रहा था, घड़ी में बज रहा था 2:15। ये घड़ी है, इसमें बज रहा था 2:15 PM, दोपहर के बाद, 12 बजे के बाद, दोपहर के बाद PM। तो 90 किलोमीटर दूर एक स्टेशन पर कितने बजे पहुंचेगी, इसको जाना है 90 किलोमीटर, तो कितने बजे पहुंचेगी, समय निकालना है। समय का सूत्र होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी है 90, चाल है 72। 9 के पहाड़े में दोनों आते हैं, 9 के दोनों गुणज हैं, 9 दहम 90 और 9 टे 72। अब 2 के भी दोनों गुणज हैं, 2 पंचे 10, 5/4 घंटा समय लगेगा उसे। इसको अब बदल लेते हैं, 1 से ही 1/4 घंटा होगा ये। इसको हम लोग अगर मिश्र भिन्न में बदलें तो 1 घंटा और 1/4 घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा कर दीजिए, बराबर हो जाएगा 15 मिनट, है ना, 15 मिनट। तो कितने बजे, 2:15 पर निकली थी, 1 घंटा और 15 मिनट इसमें जोड़ दो, 3:30 पर कहाँ पहुँच जाएगी, दूसरे स्टेशन पर। जी हाँ, इसका उत्तर होगा बी, 3:30 PM, 3:30 PM पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 56, 56 नंबर में क्या दिया है, एक हाल की लंबाई, एक कोई हाल है, बैठते हैं उसमें, उसकी लंबाई चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है। तो मानेंगे x मानना पड़ेगा। चौड़ाई अगर x है तो अंतर है, तो इसमें जोड़ना पड़ेगा 23, तो बराबर, अब यह लंबाई हो गया, यह चौड़ाई हो गया, x मीटर चौड़ाई और x धन 23 मीटर लंबाई। अब परिमाप दिया है, परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई बराबर परिमाप है 206। अब लंबाई कितना है x और चौड़ाई कितना है, x धन 23 बराबर 206। 2x होगा, ये 2x होगा और बाहर निकालेंगे इसको कोष्टक से, तो यह हो जाएगा 4x धन 23 दूनी 46 बराबर 206। यहाँ हम करेंगे पक्षांतर। पक्षांतर करने नहीं जानते हैं तो मैं पक्षांतर का भी एक वीडियो बनाऊंगी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इसको बनाते हैं। 4x बराबर होगा 206 में घटेगा 46, तो बचेगा 160। इसलिए
क्योंकि 4x बराबर इतना है, इसलिए x बराबर होगा 160/4 बराबर 40। क्या निकल गया है? 40 निकल गया है हमारा चौड़ाई, और लंबाई क्या हो जाएगा, इसमें 30 जोड़ देंगे तो 63 मीटर। इसका क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल बराबर है लंबाई गुणा चौड़ाई। इसको और इसको गुणा कर देते हैं, कितना होगा 63 चौक 3 चौक 12 का 2, हासिल आया 1, 6 चौक 24 और 1 25, और ये 0 वर्ग मीटर। द बी पॉजिटिव आंसर, ऑप्शन बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 57, 12 सही 1/16 का दशमलव समतुल्य क्या है? अब जो पूर्णांक संख्या है वह पूर्णांक में ही रहेगी, जो भिन्न संख्या है उसे हम दशमलव के रूप में बदलेंगे। शुरू में तो 12 ही आएंगे। 1/16 को दशमलव में बदलने के लिए 1 से 16 का भाग करते हैं, 16 से 1 का भाग करते हैं, सॉरी, 0 बार दशमलव लगाए, 0 लगाए, 0 बार जाएगा, 100 हो गया, 16 चक 96। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो उत्तर होगा ना वह 12.06 होना चाहिए। बना ही देते हैं पूरा। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 8 0, 16 पंचे 80, 12.0625। सी इसका सही उत्तर है सबसे। प्रश्न नंबर 58 में वार्षिक दर दिया हुआ है, मिश्रधन दिया है और मूलधन दिया है, तो ब्याज हम लोग निकाल लेंगे तुरंत। ब्याज बराबर 1800 में अगर 1500 को घटा दिया जाए तो 300 रुपये ब्याज हो गए। ब्याज भी पता है। अब हमें निकालना है समय। समय निकालने के लिए क्या करते हैं, समय बराबर होता है ब्याज जो है गुणा 100 होगा, वो सूत्र है निकालने का, सूत्र है वो ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। समय तो निकालना है, मूलधन गुणा दर। कट गया, ऊपर नीचे है ना, 0 0 को काटते हैं ताकि आसानी हो जाए। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 शून्य 0, यह 4 दोनों 4 के गुणज है, 4 दूनी 8, 4 5 20, 5/2 बराबर, इसे हम बदलेंगे मिश्र भिन्न में। 5 अंदर, 2 से डिवाइड करने पर, 2 से भाग करने पर 2 दूनी 4, 1 शेष बचता है। जो भागफल आता है उसे हम सामने लिखते हैं, वो पूर्णांक संख्या है, पूर्ण है। और जो आधी अधूरी संख्याएं हैं, शेष फल बचा है वह ऊपर, और जो भाजक है वह नीचे वर्ष में। उत्तर में तो ये दिया है सी नंबर में, यस, सी इसका सबसे सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 59, एक साइकिल की कीमत में 20% की घटोतरी पर उसकी खरीदारी मांग में 20% की बढ़ोतरी होती है। दुकान की बिक्री पर इसका असर क्या है? एक दुकानदार है, उसकी साइकिल की दुकान है, उसने एक ही साइकिल नहीं बेची है, उसने कई साइकिल बेची है, तो उसकी खरीदारी पे क्या असर हो रहा है, मतलब उसकी बिक्री पर क्या असर हो रहा है विक्रय में? तो सबसे पहले तो हम लोग इसमें कुछ दिया ही नहीं है, कितने में बेच रहा है, कितनी साइकिलें बेच रहा है, इसलिए हम 2 चीज़ों को मानेंगे। क्या मानेंगे? जो साइकिल है ना, जो साइकिल है हम उसको मानेंगे कि 100 साइकिल पहले थी, और हर साइकिल को 100 रुपये में जब वो बेचता था, 100 नग साइकिलों को 100 रुपये में बेचता था, तो वह बिजनेस करता था 10,000 का। इसको गुणा कर देंगे, 10,000 रुपये होगा, है ना। तो जैसे प्रश्न में कह रहा है कि 20% की घटोतरी उसकी कीमत में, उसका कीमत क्या है 100 रुपये है, तो 20% यानी 20 रुपये कम कर दिया तो होगा 80 रुपये। और उसके मांग में क्या होता है 20% की बढ़ोतरी, तो 120 नग बेचता है वो, तो कितने का बिजनेस करता है, कुल 9,600 रुपये का।
बिजनेस करते हैं, इसको गुणा करने पर इतना ही आएगा। अब क्या फर्क पड़ा देखते हैं। शून्य शून्य फर्क, अंतर या घटाव। 400 का फर्क पड़ा, कम हो गया ना, इसको कमी होगा। कितना प्रतिशत कमी होगा निकालते हैं। 400 बटे 10,000, इसका प्रतिशत निकाल रहे हैं, गुणा 100। शून्य शून्य कट गए, क्या बच गया, 4%। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, विकल्प ए ही सबसे उपयुक्त उत्तर है इस प्रश्न का। प्रश्न नंबर 60 में है, कोष्टक के अंदर 20 भाग 5 कोष्टक बंद भाग 2 धन, कोष्टक के अंदर 16 भाग 8 गुणा 2 धन, कोष्टक के अंदर 10 भाग 5 गुणा कोष्टक के अंदर 3 धन 2। बॉडमस के नियम के हिसाब से सबसे पहले कोष्टक के अंदर का हल करेंगे। यह हो जाएगा 4 भाग 2 धन, यह हो जाएगा 2 गुणा 2 धन 10 भाग 5 हो जाएगा 2 गुणा 3 और 2 को जोड़ देने पर 5 प्राप्त होंगे, बराबर 4 और 2 को भाग करेंगे 2 आएगा, 2 धन 2 दूनी 4 धन 5 दूनी 10 बराबर 16 उत्तर। ऑप्शन सी सबसे सही उत्तर है इस प्रश्न का।